अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर अब्दुल इज़ हेयर। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू एट मेडिक्स प्रेप पॉइंट। एमडी कैट के लिए इंग्लिश को किस तरह से आपने 7 डेज़ में कवर करना है, मेडिक्स प्रेप पॉइंट आपके लिए स्पेशल ये वीडियो लेके आया है, जिसमें आपको बताया जाएगा कि सिर्फ 7 डेज़ में आपने किस तरह इंग्लिश को कौन से नोट से और किस तरह से कवर करना है। आपको पहले पैटर्न दिखाऊंगा कि एमडी कैट में किस तरह से एमसीक्यूज़ आते हैं, ताकि उससे आपको आइडिया हो। और मेडिक्स ने आपके लिए क्या किया है कि इसमें आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड कर दिया है पास पेपर्स का। अगर आप यहाँ पे देखें तो फ़िलहाल ये यूएचएस और सुजाम्बू के लिए अवेलेबल है। बाकी सिंध, केपी और बलूचिस्तान का मटेरियल भी आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको बताता चलूँ, देखें 4 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। पहले नंबर पे क्वेश्चंस होते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, यानी आपने ब्लैंक्स को फिल करना होता है। वहाँ पे कोई ऐसा वर्ड हो सकता है जो आपने जो सूटेबल आपको लगे वो आपने लगाना है, या कोई ग्रामर का उसमें क्वेश्चन आ सकता है, तो आपने ये फिल इन द ब्लैंक्स करनी होती हैं। ये तकरीबन सबसे ईजी क्वेश्चन होता है जो कि इंग्लिश में देखने को मिलता है। सेकंड नंबर पे हमें सेंटेंस करेक्शन मिल सकती है, वहाँ पे ऑप्शंस दिए गए होते हैं। ये तो लाजमी इस तरह के 3 से 4 क्वेश्चन लाजमी आते हैं। चूज़ द करेक्ट वन, इसमें 4 तरह की जो है आपके पास ऑप्शंस होंगे। अब इसमें होता क्या है कि आपको एक तो इसे तवज्जो के साथ देखना पड़ता है, ये आपका थोड़ा टाइम भी कंज्यूम करते हैं, क्योंकि हर सेंटेंस को आपको देखना पड़ेगा कि हर ऑप्शन में कौन सी ऐसी मिस्टेक है। याद रखिएगा, मिस्टेक जो है ना वो सिर्फ एक ही जगह पे आ रही होती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको ये पहला एमसीक्यू दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखें विद, टू, बाय, अलॉन्ग, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही वर्ड है जहाँ पे हमें कुछ चेंजिंग्स देखने को मिल रही हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो मिस्टेक्स हैं वो आपने अगर इसकी प्रैक्टिस की होगी तो आपको पता लग जाएगा कि सेंटेंस को किस तरह से करेक्ट आपने चूज़ करना है। ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। फिर थर्ड नंबर पे सपोर्ट द एरर, यानी कि वहाँ पे एक सेंटेंस दिया होगा, उसमें से आपसे पूछा होगा कि कौन सा ऐसा इसमें वर्ड है जो कि रॉन्ग है, यानी ग्रामर के लिहाज से वो रॉन्ग है, इंग्लिश में वो सही नहीं है, तो आपने वो बताना होता है। उसमें आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं ABCD, तो जो भी उसमें एरर आपको नज़र आ रहा होता है वो आपने बताना होता है। ये तमाम चीज़ें कब आती हैं, जब आपके रूल्स को भी ग्रिप होती है। रूल्स आपने कैसे करने हैं और सिर्फ 7 डेज़ में, ये भी मैं बताने जा रहा हूँ। अब लास्ट नंबर पे जो एक क्वेश्चन होता है ना वो कैब का, इसके बारे में बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। वो ग्रामर पे इतनी तवज्जो नहीं देते, लेकिन वो कैब के ऊपर इतने परेशान होते हैं, वो इसके काफ़ी जगह से वर्ड्स कर रहे होते हैं। तो मैं इसका भी आपको बताऊँगा। अब 1 बाय 1 मैं आपको बताता चलूँ जी। डे 1 से हमने किस तरह से स्टार्ट लेना है। ये आ गया जी हमारे पास डे 1। अगर आप आज से स्टार्ट ले रहे हैं तो डे 1 में आपने क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, मेडिक्स की वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा, वहाँ पे जहाँ हमारे नोट्स पड़े होते हैं। यहाँ पे देखें, आपको मैं 2 तरह के नोट्स प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। एक हमारी है जी इंग्लिश ग्रामर के नोट्स हैं, और सेकंड नंबर पे इंग्लिश की प्रीपोजिशन, जो कि काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ उसके भी आ जाते होते हैं और बच्चों को बहुत मुश्किल लग रही होती है प्रीपोजिशन भी, क्योंकि मैं अपने दौर में बता रहा हूँ मुझे प्रीपोजिशन सबसे मुश्किल लगती होती थी। तो मैंने इन दोनों के आपके लिए बेस्ट जो नोट्स थे वो प्रोवाइड कर दिए हैं। अब ये जो पहले नोट्स हैं इंग्लिश ग्रामर के नाम से आपको मिलेंगे, ये 61 इसके पेजेस हैं। आपने क्या करना है कि इसको आपने डिवाइड कर लेना है 3 दिनों में। पहले दिन में आपका टास्क क्या होना चाहिए, देखें ये आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं 7 डेज़ में कवर करवाने का आपको बता रहा हूँ। आपने क्या करना है कि इसके 20 पेजेस को पढ़ना है लाजमी। इस पर आपका मैक्सिमम जो है वो जो टाइम लगेगा वो 2 घंटे लग सकते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसको अच्छी तरह से आपने पढ़ना है। बहुत अच्छा करके लिखा हुआ है, ज़्यादा भी नहीं है कितनी डिटेल्स लिखी हों, जैसे कि आपको किप्स की बुक में मिलती हैं या बाकी दूसरी ग्रामर की बुक्स होती हैं, वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन अब उनको करने का टाइम नहीं है। ये जो टाइम है इसमें आपने शॉर्ट वेज को अपनाना है। तो यहाँ पे आपको बता दूँ, ये देखें हमारे पास तमाम चीज़ें, इसमें सेंटेंसेस के बारे में जो भी रूल्स हैं वो तमाम चीज़ें लिखी गई हैं। इसमें जो एक्सेप्शंस होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं वो भी हैं। यहाँ पे रूल्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे प्रीपोजिशन भी आपको मिल जाएगी। प्रीपोजिशन आप यहाँ से भी कीजिएगा, और जो मैंने एक लहरा इसके सेपरेट नोट्स प्रोवाइड किए हैं आपने वहाँ से भी करनी है। तो ये आपने 20 पेजेस तक कर लेना है। 20 पेजेस में आपको दिखा दूँ कहाँ तक बनेगा। ये हमारा नाउन से पहले तक बन जाएगा। आपने नाउन से पहले तक डे 1 में कर लेना है। अब आपके पास आ जाएगा जी डे 2, यानी कि डे 1 जो है ये आपका हो चुका है। अब इस पर आपने और टाइम अपना नहीं लगाना। अब हम चलते हैं जी अपने डे 2 की तरफ। डे 2 में आपने अगले जो इसके 20 पेजेस होंगे आपने वो वाले कवर कर लेने हैं। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे नाउन से,
और यहाँ से आप जाते जाएंगे, हम यहाँ पे पेज नंबर 40 पे आके देखते हैं कि कौन सा हमारे पास टॉपिक आ रहा है। अब देखें इसमें पंक्चुएशन के बारे में भी सारे रूल्स बताए हुए हैं, यानी कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, सर हमें नोट्स प्रोवाइड कर दें, तो बच्चों ये आपके लिए ही नोट्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर कैपिटलाइजेशन से पहले पहले आपने डे 2 का जो टास्क होगा ये कंप्लीट कर लेना है। अब ऐसा नहीं है कि आपने जस्ट इनको पढ़ते जाना है, इसके साथ आपने और भी काम करने हैं, वो भी मैं आपको बाद में बताता हूँ। फ़िलहाल आप लोग बस देखते जाएं जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। अब हमारे पास आ जाएगा डे 3। डे 3 में भी आपने यही सेम काम करना है, यहाँ से स्टार्ट लेंगे और एंड तक इसके चले जाएंगे। स्पेलिंग के बारे में भी इवन आपको यहाँ पे बताया गया है कि स्पेलिंग किस तरह के होते हैं, यानी कि एंड पे जो है ना ये कोई इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जहाँ पे आपको लगे कि हाँ ये एमडी कैट के हवाले से हैं चीज़ें, आपने जस्ट उनको पढ़ना है। जो इसमें आपको एक्स्ट्रा चीज़ें लगे उनको आप छोड़ भी सकते हैं। तो ये वाला आपके 61 पेजेस तक पूरा पीडीएफ हो जाएगा कंप्लीट, और आपको जो इसमें दिन लगे हैं वो आपके टोटल डेज़ लगे हैं जी डे 3। तो इस तरह आपकी जो इंग्लिश के रूल्स हैं वो काफ़ी हद तक कवर हो चुके हैं। अब आप कहेंगे हमने रूल्स तो पढ़ लिए, वो भूल भी गए, अब हम क्या करें। देखें इसके साथ आपने क्या करना है, डेली बेस पे जब आप उनको कर रहे होंगे ना, आपके पास ये चारों पीडीएफ मोबाइल में होने चाहिए। फिल ब्लैंक, सेंटेंस करेक्शन, स्पॉट एरर एंड वोकैब। इसमें आपने क्या करना है कि इनको भी डेली बेस पे देखना है। देखें ये सारे मैंने पास पेपर्स के एमसीक्यूज़ आपके लिए अरेंज किए हैं। यहाँ पे यूएचएस 2019 में ये एमसीक्यूज़ आया है, यूएचएस 2019 में ये फिर एमसीक्यूज़ आया है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ 2018 का। ये सारे आपको पास पेपर वाले ही एमसीक्यूज़ मिलेंगे, 2008 से लेके 2023 तक तमाम इसमें अवेलेबल हैं। आपने क्या करना है कि यहाँ से कुछ एमसीक्यूज़ को कर लेना है। इनको भी आपने डेली बेस पे 10-20 एमसीक्यूज़ एक पीडीएफ के लाजमी साथ साथ देखते जाने हैं, ताकि जो चीज़ें आपने रूल्स में पढ़ी हैं वो आपको क्लियर भी होती जाएँ कि हाँ जी ये मुझे इसकी चीज़ें याद होने लग गई हैं। अब इसके बाद हम आते हैं जी डे नंबर 4। डे नंबर 4 में आप क्या करेंगे, डे नंबर 4 में भी आपने टास्क करना है। वो कौन सा करना है जी, आपके पास जो दूसरा पीडीएफ है ना जो मैंने आपको प्रीपोजिशन का प्रोवाइड किया है, इसको लाजमी कीजिएगा। इसमें से 1-2 एमसीक्यूज़ लाजमी आ जाते होते हैं प्रीपोजिशन के, तो ये वाला आपने पढ़ना शुरू कर देना है। 14 पेजेस हैं इसके, 14 पेजेस हैं, 2 दिन आपने इसको देने हैं, 7 पेजेस एक दिन में, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये 7 पेजेस आप यहाँ तक करेंगे, फिर अगले दिन आप 7 पेजेस करेंगे, तो इस तरह जो आपके 2 दिन हैं आगे वो और कवर हो जाएंगे। 5 दिन हो गए, नोट्स आपके कवर हैं, आपने रूल्स भी कर लिए हैं, आपने कुछ यहाँ से एमसीक्यूज़ भी देख लिए हैं। अब पीछे आपके पास जी 2 दिन बाकी बच गए हैं। 2 दिन में आपने क्या करना है, 2 दिन में आपने करना ये है कि जो नोट्स आपने पढ़े हैं आपने उनको एक बार फिर से रिवाइज़ भी करना है, और साथ साथ आपने ये सारे पीडीएफ्स को एक बार देख लेना है। ये यहाँ तक आपके ये सारे पीडीएफ, इसमें तकरीबन 95 एमसीक्यूज़ हैं। सेंटेंस करेक्शन में आपके पास थोड़े ज़्यादा एमसीक्यूज़ होंगे, 137। इसी तरह बाकी भी जो पीडीएफ हैं आपने इनको देख लेना है। ये सारी एमसीक्यूज़ आपने सोल्व करने हैं। जब आप इनको सोल्व करेंगे आपको आइडिया होगा कि आपकी जो तैयारी है ना वो अगर पहले 50% थी तो वो अब 90 से 95% तक चली गई है। बाकी जो 5% रह गई है वो आप लोग डिफरेंट प्रैक्टिस बुक्स फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छी लगती है। लेकिन मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि ये जो आपने इससे तैयारी कर ली है ना, ये आपने 7 डेज़ वाला जो मैंने चीज़ें आपको प्रोवाइड की हैं, ये अगर आपने फॉलो कर ली हैं तो समझें कि आपका जो इंग्लिश का पोर्शन है ना वो आपको वहाँ पे डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। आपका जो पोर्शन है वो ईज़िली क्लियर हो जाएगा और आपके 18 में से इंशाल्लाह 18 मार्क्स आ जाएंगे। बाकी इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ये तमाम मटेरियल आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी मैडिक्स को ज्वाइन करना हो तो आप हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।